अगर आपको चाहिए एक ऐसा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जिसका डिजाइन सोबर सॉर्टेड येट आई कैची हो, जिसमें फीचर्स लोडेड हो एंड साथ ही साथ रिलायबिलिटी भी आपको मिले, वैसा ही कुछ पैकेज मैं आपके लिए आज लेके आया हूं। सो वेलकम ऑल ऑफ यू ऑटो ग्रुप एंड टुडे वी हैव द टीवीएस ऑर्बिटर विद अस। तो इस टीवीएस ऑर्बिटर में क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या पैकेज मिलता है, सब बताऊंगा, डिटेल वॉक अराउंड दूंगा, कैसी परफॉर्मेंस है इसकी वो दिखाने के लिए लेके चलूंगा इसके प्रैक्टिकल राइड में। फिर बात करेंगे हमारे कंक्लूजन की, हमारे बजट की। स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस टीवीएस ऑर्बिटर के साथ। सो दिस इज द ऑल न्यू टीवीएस ऑर्बिटर इन फ्रंट ऑफ मी। क्या कुछ चीज़ें इसमें मिलती हैं वॉक अराउंड में आपको देता हूँ, बट एज यूजुअल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली ऑर्बिटर में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, V1 और V2। V1 बेसिकली एक छोटे बैटरी पैक के साथ आता है। आज हमारे साथ V2 है जो टॉप ऑफ द लाइन है, जिसमें 3.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है एंड मैक्सिमम जो स्पीड है इसकी वो 68 kmph तक है। कंपनी जो क्लेम करती है रेंज, आई थिंक IDC क्लेम जो रेंज है वो 158 किलोमीटर है। हालांकि राइड के टाइम में बताऊंगा एक्चुअल मुझे क्या मिली है। एंड ये 6 कलर इसमें आते हैं, इंक्लूडिंग ये जो मेरे सामने है। ये कलर काफ़ी आई कैची लगता है। इसका एग्जैक्टली नाम जो है मैं स्क्रीन में अभी डाल दूंगा। फ्रंट में क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं उसकी बात कर लेते हैं। ओवरऑल काफ़ी सॉर्टेड सा डिज़ाइन है, सॉबर सॉर्टेड एंड स्टिल लाइक काफ़ी अप टू डेट आपको फील कराएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें इसमें दी गई है। सबसे पहले अगर मैं हेडलैम्प्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प का सेटअप मिलता है, लो बीम हाई बीम इसमें। ये वाइज़र आपको फिटेड मिलेगा, ऐसा कोई एसेसरी वाला पार्ट ये नहीं है। ओके, यहाँ पे जो ऑर्बिटर की बैजिंग आपको मिलेगी, ये ना ब्लैक नहीं है, ये हल्का पर्पलिश टोन सा है, पर्पलिश सिल्वर, देन ये नियॉन वाला शेड है, ठीक है। एंड यहाँ पे TVS की बैजिंग है एंड ये आपको कनेक्टिंग जो है DRL मिल जाती है। एंड ये जो साइड में ये वाली चीज़ है और ये वाली चीज़, मतलब ये दोनों जो है इंडिकेटर्स का काम करती है। उसके बाद फ्रंट में मैं सस्पेंशन में आऊँ तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाती है। फ्रंट व्हील्स की मैं बात करूँ, 14 इंचेस के अलॉय व्हील्स फ्रंट में दिए गए हैं। ड्रम ब्रेक है, कोई ABS या डिस्क ब्रेक वाला ऐसा स्पेशल वेरिएंट नहीं आता। रियर वाला व्हील जो है वो आपको 12 इंचेस का मिलेगा। साइड में क्या कुछ चीज़ें दी गई हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूं, जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 169 mm की है। जो सीट हाइट है वो आपको 763 mm की मिलेगी एंड जो सीट लेंथ है ओवरऑल वो 845 mm की मिलेगी। कंफर्ट कैसा है वो सब राइड के टाइम में बात करेंगे। बाकी साइड में भी आपको कुछ ना ऐसे स्टिकर्स वगैरह मल्टीपल जगहों पे मिल जाएंगे, ठीक है। एंड यस, यहाँ पे जो है फोल्डेबल रियर पिनियन के लिए फुट रेस्ट जो दिया गया है, साइड स्टैंड है, ठीक है। मेन स्टैंड भी जो है वो दिया गया है एंड स्पेशली इसमें जो ये वाला स्पेस दिया गया ना, ये वाला 290 mm को ओवरऑल यहाँ पे स्पेस मिलता है। कमिंग टू द रियर, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं, यस, ग्रैब हैंडल्स दे रखे हैं रियर पिनियन के लिए। यहाँ पे भी LED सेटअप पूरा दे रखा है टेल लैम्प्स के लिए एंड यस, यही इंडिकेटर से काम करते हैं दोनों साइड में। एंड यहाँ पे रिफ्लेक्टर दे रखा है। ऐसा रियर में मैं बात करूँ लाइक सस्पेंशन की, तो यहाँ पे आपको डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं। रियर व्हील मैं बता चुका हूँ 12 इंचेस का है, 14 का नहीं है लाइक फ्रंट। एंड यस, एलॉय है। ड्रम ब्रेक्स आपको रियर में भी मिलेंगे, ऐसा कोई डिस्क ब्रेक वगैरह वाला वेरिएंट नहीं है। सो ये सब कुछ चीज़ें थी एंड इस साइड में भी आपको वही सब चीज़ें मिलेंगी, ऐसा कुछ अलग जो है देखने को नहीं मिलता। ये सीट के नीचे जो है बूट आपको दी गई है 34 लीटर्स की। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आपको ओपन कैसे करनी है, आपको की सिंपली ऐसे घुमानी है एंड सी 34 लीटर्स की बूट स्पेस है यहाँ पे। एंड TVS कहती है आप 2 हेलमेट जो है आराम से रख पाओगे। हालांकि अभी मैंने अपना सामान रखा हुआ है। एंड ये चार्जर है, बेसिकली जो ये सॉकेट आप देख पा रहे हैं ये फिट होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे। ये वाली चीज़ जो है ये फिट होती है यहाँ पे, ठीक है। ये आप जो है कनेक्टर देख पा रहे हैं, ये ऐसे फिट हो जाएगी एंड देन जो है आपको सिंपली इसे प्लग इन करना है। 15 एम्पियर वाले प्लग में आप सॉकेट में प्लग कर सकते हैं। स्कूटी जो है आपकी चार्ज हो जाएगी। तो कुछ ऐसा बूट स्पेस है। चार्जिंग टाइम वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है स्क्रीन में अभी आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक दो चीज़ें दी गई मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हुक जो है वो दिया गया है, मैक्सिमम 3 kg का जो है हुक आप लग यहाँ पे कुछ हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज एज इन ऐसी है कि आपका जो अगर इतना बड़ा फ़ोन भी है तो वो आराम से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो है एक USB-A टाइप का पोर्ट जो है वो दिया गया है। तो ये मतलब कन्वीनियंस के सारे फीचर दिए गए हैं जो डे टू डे लाइफ में आपके काम आएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जो है ऑन कर लेता हूँ। ओके, दिस इज़ ऑन नाउ एंड कुछ ऐसी एनिमेशन शुरू में आपको देखने को मिलेगी। इस पर मैं भी आऊँगा। थोड़े स्क्वेयरिश टाइप से जो है साइड मिरर्स हैं, विजिबिलिटी में काफ़ी सही फील होता है। एग्जैक्टली क्या कुछ है राइड के टाइम में बताऊँगा। ओके, एंड क्वालिटी वगैरह में बात करूँ तो डिसेंट,
ठीक है, ऐसा कोई नॉची या बहुत लूज फिटिंग वैसा आपको नहीं मिलेगा। यस, यहाँ पे जो है ब्रेक्स मिल जाएंगी, लाइक रियर ब्रेक, फ्रंट ब्रेक जो है दोनों आपको दी गई है। यहाँ पे स्विचेस वगैरह की मैं बात करूँ तो यहाँ पे वो हाई बीम, लो बीम प्लस पास जो डिपर आप बोलते हैं वो दिया गया है। क्रूज़ कंट्रोल इसमें आता है, दैट इज़ अ गुड फीचर, प्रैक्टिकल फीचर, कन्वीनियंट फीचर। इंडिकेटर के स्विच यहाँ पे दिए गए हैं, देन हॉर्न जो है यहाँ पे दिया गया। और क्वालिटी की मैं बात करूँ, डिसेंट है। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत टॉप नॉच क्वालिटी है, क्योंकि सी बहुत प्लास्टिक की फील होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कोई ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया हो या पेंटेड दिया गया हो, ऐसा फील नहीं होता कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा या ऐसा लूज सा है, वो सब नहीं है। इट जस्ट कि यूजेबिलिटी में थोड़ा टू मच प्लास्टिक की वाली जो है यहाँ पे स्विचेस फील देते हैं, बट ठीक है, जिस बजट में आ रही है आई थिंक इट इज़ ओके। एंड यहाँ पे जो है आपको वो स्टार्ट स्टॉप दिया गया, मैं बताऊँगा कैसे स्टार्ट होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पी, यहाँ पे आपको रिवर्स का फीचर भी मिलता है, ठीक है। अगर आपको स्कूटी रिवर्स करनी है, आप थ्रॉटल से रिवर्स भी कर सकते हैं। अगेन ये वो नेक्स्ट फीचर है जो काफ़ी कन्वीनियंट है, लाइक डे टू डे लाइफ में काफ़ी जो है प्रैक्टिकल फील होता है। देन यहाँ पे 2 मोड्स दिए गए, इको एंड सिटी, तो ये कुछ चीज़ें दी गई हैं। एंड सेंटर में मैं बात करूँ 5.5 इंचज़ की जो है आपको यहाँ पे LCD स्क्रीन मिल जाएगी, कलर्ड है। एंड अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिखाएगा बैटरी परसेंटेज, कितनी बैटरी रह रही है वो दिखा रहा है। यहाँ पे ट्रिप ए दिखा रहा है, हालांकि ट्रिप ए को जो है आप यस ट्रिप ए, ट्रिप बी, यहाँ से डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना किलोमीटर रह गया वो दिखा रहा है, कितना चल जाएगी वो सब दिखा रहा है। एंड टोटल ऑडोमीटर यहाँ पे जो है आपको दिखाएगा, टाइम दिखाएगा। अभी साइड स्टैंड लगा हुआ है तो उसकी जो नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखा रहा है। अदरवाइज़ इसमें आप लाइक जो TVS की स्मार्ट कनेक्ट ऐप आती है उससे कनेक्ट भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे नेविगेशन प्रॉपर दिखती है, प्रॉपर मतलब टर्न बाय टर्न नेविगेशन जो है यहाँ पे दिखती है। एंड इनकमिंग कोई कॉल्स आ रही हैं, कोई उसके सब नोटिफिकेशन आती है। एंड कनेक्ट ऐप में आप बाकी सारी जो फीचर्स है, जियो फेंसिंग, लाइव लोकेशन, वो सब जो है आप देख सकते हैं। एंड यस, बाकी क्रूज़ कंट्रोल कैसे काम करता है, कैसे ऑन करना है, वो सब मोड्स वगैरह वो भी राइड के टाइम में मैं आपको बताता हूँ। तो ये सब कुछ था इस ऑर्बिटर के बारे में। वॉक अराउंड अब राइड पे से लेके चलते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू ड्राइव दिस TVS ऑर्बिटर एंड कैसी परफॉर्मेंस है, क्या कुछ फील है, सब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। इट्स वेरी सिंपल, आपको यहाँ से की डाल के ऑन करना है। डिस्प्ले कुछ ऐसी आएगी, ओके। एंड जिसके भी लाइक जो एडमिन के अकाउंट से कनेक्टेड होगा उसका नाम आएगा। प्रेस ब्रेक एंड स्टार्ट। सो यहाँ से ब्रेक प्रेस करी, यहाँ से इट स्टार्टेड। यानी इको मोड पे ही स्टार्ट होता है, ओके। एंड यू कैन चेंज द मोड विदाउट थ्रॉटल। थ्रॉटल करते हुए मोड चेंज करोगे तो नहीं होगा। सो इको सिटी, मैं अभी सिटी में रखता हूँ, ओके। सो एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज़ परफॉर्मेंस। एंड फिर एक एक चीज़ों की बात करके मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो सबसे पहले पावर वगैरह की बात करते हैं। जो मैक्सिमम BHP इसमें आपको मिलती है वो अराउंड 3.35 BHP है। एंड इट इज़ डिसेंट, इट इज़ नॉट दैट बहुत ज़्यादा एजाइल, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। डेफिनेटली ये उस सेगमेंट का 2 व्हीलर नहीं है, ओके। इट इज़ मोर टूवर्ड्स लाइक सिटी ओरिएंटेड। आपको डेली कम्यूट करना है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा ये आपको परफॉर्मेंस देगा, ओके। बट हाँ, इफ़ यू एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा एजाइल, क्विक, तो डेफिनेटली वहाँ पे शायद वो चीज़ आपको ना मिले। सिटी में आप डे टू डे लाइफ पे ट्रैफिक में ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी सॉर्टेड फील होगी इसकी परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्विक ओवरटेक्स वगैरह तो आप इससे प्लान मतलब नहीं कर सकते। आपको डेफिनेटली सिटी में भी अगर मान लो हाई स्पीड्स में लाइक 65 वैसे में ओवरटेक्स करना है, थोड़ा प्लान करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए आई थिंक इट इज़ गुड ऑल्सो कि इनको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं चाहिए यार। सिटी में ड्राइव करना है, सिटी में राइड करना है तो वो भगानी नहीं है, आराम से चलाना है, अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे यूज़ करना है, तो वहाँ पे काफ़ी सॉर्टेड, काफ़ी रिफाइंड ये फील होती है। सिटी मोड पे आप इसे चलाओगे तो मैक्सिमम स्पीड ही इसकी जो है 68 kmph तक है, उससे ऊपर ये नहीं जाती। एंड इको मोड पे मैंने इसे डाला, इको मोड में 45 तक ही जाती है। बट हाँ सी, अगर आप ऐसे ट्रैफिक वगैरह में चलते हैं जहाँ पे स्लो मूविंग कार्स हैं, उसके बीच में आपको ऐसे पिकअप लेना है तो इको मोड या सिटी मोड में भी वहाँ पे फिर भी सही फील होगी। बट जहाँ पे आप ओपन रोड्स में आते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी कार 60, 65 या 70 सिटी में चल रही है ओपन रोड्स में, ठीक है, वहाँ पे फिर आपको जो है फील होगा कि नहीं, यहाँ पे लैक ऑफ पावर है। बिकॉज नंबर 1, एक तो इसकी मैक्सिमम स्पीड ही 68 तक है। फिर आप जो कार ऑलरेडी 70 पे चल रही है सिटी के ओपन रोड्स में भी, उसको आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं डेफिनेटली। सो एक काम करता हूँ, 0 से 60 जो है इसे लॉन्च कर लेते हैं, क्योंकि सिटी में मैक्सिमम 60 की स्पीड लिमिट ही होती है। सिटी मोड पे है एंड फुल थ्रॉटल करने वाला हूँ। 1 2 3। बहुत सॉफ्ट जो है पिकअप है, ओके, जेंटल पिकअप लिया, ऐसा कोई बहुत एजाइल नहीं है, बट हाँ एक डिसेंट पुल एंड पावर फील हो रही है।
एंड 47, 49, 54, 55, 57, अब ये 60 पहुंची है, ओके, एंड 62, 65, 66, 67, ओके, 67, 68 टच कर गई। तो यही इसकी जो है मैक्सिमम स्पीड लिमिट है। तो इस लॉन्च से मेरा आपको दिखाने का यही मोटिव था कि ठीक है उतनी एजाइल नहीं है, बट सिटी के लिए आई थिंक मोस्ट लोगों के लिए काफ़ी सही रहेगी। एक तो बहुत रिफाइंड फील होती है, बहुत स्मूथ लीनियर पावर डिलीवरी है इसकी। सो दिस इज़ अबाउट द पावर एंड परफॉर्मेंस। उसके बाद बात कर लेते हैं ब्रेकिंग की। तो ब्रेकिंग इज़ गुड, ऐसा नहीं है कि ब्रेकिंग से डिस्क ब्रेक नहीं है इसमें एक भी, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि जो ड्रम ब्रेक्स है उसकी जो पावर है या फिर रिस्पॉन्स है वो कहीं भी आपको लाइक लैग फील कराएगा या ऐसा ब्रेकिंग में कुछ कॉन्फिडेंस नहीं देगा। एक तो सी टॉप स्पीड इसकी 67 है, तो उसके हिसाब से बहुत सही फील होती है। सी मैंने थ्रॉटल किया 35, ब्रेक्स मारी, ठीक है, तो डिसेंट फील होती है। तो मुझे पर्सनली टू बी ऑनेस्ट ऐसा कोई डिस्क ब्रेक वगैरह की जो है कमी फील नहीं हुई। अब उसके बाद बात कर लेते हैं सस्पेंशन की, राइड क्वालिटी की, कैसा सीन है। इट इज़ अमेजिंग, बहुत प्लांटेड फील होती है चलते हुए। कहीं से ये आपको फील नहीं कराएगी बहुत हल्की है, लाइक समझ रहे हो, राइड क्वालिटी में ऐसा स्टेबल नहीं है, वैसा नहीं है, बहुत प्लांटेड जो है ये फील होती है। ठीक है, पीछे खाली है इसलिए मैं जैसे आपको करके दिखा रहा हूँ ये। तो राइड क्वालिटी बहुत सही मिलने वाली है, ऐसे स्मूथ सड़कों पे चलोगे बहुत स्टेबल है। एंड रही बात सस्पेंशन की, ख़राब सड़कों में क्या फील है, ऐसी ख़राब सड़कों में भी इट इज़ गुड, अनलेस की बहुत आप हाई स्पीड से वो डीप गड्ढों में ऐसा घुसा ना दो। ठीक है, अगर आप आराम से निकालते हो सस्पेंशन का रिस्पॉन्स इज़ गुड, ऐसा कोई जर्क सीट तक नहीं पहुँचता आपको, या ना ही ऐसे हैंडल बार में वो जर्क फील होता है। हाँ, बट अगर आप हाई स्पीड्स लाइक 30 के आसपास अगर आप उन डीप गड्ढों में से या उसमें घुसाओ तो डेफिनेटली फिर वो ठक करके जो है वो फील होता है। ये तो डीप गड्ढों की बात हो गई। कुछ होता है कि सड़कों का जो पैच है वो ख़राब है, जैसे थोड़ा बहुत ख़राब पैच आया, सी मैंने आराम से निकाली, बहुत आराम से निकल गई, ऐसा कोई जर्क सीट तक जॉल्ट नहीं आया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। तो ईवी है, ऐसी कोई इंजन नॉइज़ वगैरह इसमें है नहीं। इवन आप फुल थ्रॉटल करते हैं ना तो ऐसी मोटर की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा परेशान आपको नहीं करती, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। एंड वाइब्रेशंस तो ऑब्वियसली ऐसा कोई फील आपको नहीं होती, इट इज़ सॉर्टेड, वेरी मच सॉर्टेड। तो राइडिंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में सबसे पहले बात करते हैं सिटिंग का क्या सीन है। बहुत सॉर्टेड है, ठीक, एक तो इसका बहुत स्ट्रेट सॉर्टेड डिज़ाइन है, तो ओवरऑल ऐसे हैंडल बार वगैरह की पोजीशनिंग लाइक हर एक चीज़ सॉर्टेड है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बेंड होके बैठना पड़ रहा है। आपके डे टू डे कम्यूटिंग में बहुत सॉर्टेड फील होने वाली है। इट इज़ वेरी मच कंफर्टेबल, स्पेशली जो स्पेस वगैरह है यहाँ भी ऐसा कोई मुझे जो है इशू फील नहीं हुआ। ओके, आप आराम से यहाँ पे लाइक इट इज़ कंफर्टेबल स्पेस। ओके, विजिबिलिटी में साइड मिरर्स की मैं बात करूँ तो सॉर्टेड है। द गुड पॉइंट इज़ ये रेक्टेंगुलर है, ऐसा सर्कुलर नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा जो फील्ड ऑफ व्यू है थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, तो मुझे इससे रिलेटेड भी कोई इशू जो है फील नहीं हुआ। ओके, एंड उसके बाद मैं बात करूँ रीचेबिलिटी, एर्गोनॉमिक्स की बात करूँ, जो स्विच वगैरह जहाँ पे हैं सब कुछ सॉर्टेड है। हैंडलिंग वगैरह पर मैं आता हूँ, उससे पहले मैं आपको जो क्रूज़ कंट्रोल है वो सब दिखा देता हूँ। जो क्रूज़ कंट्रोल का स्विच ये है, यूज़ करना इज़ वेरी सिंपल। मान लीजिए मैं 34 पे चल रहा हूँ, एक बार मैंने ऑन करा, ये लाइक क्रूज़ एक्टिवेट हो गया, दोबारा करा, उसी स्पीड में क्रूज़ लग गया। अब सी ये अपने आप चल रहा है विदाउट थ्रॉटल, तो वेरी इजी टू यूज़। उसके बाद एक रिवर्स वाला फीचर भी है, वो मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं आऊँगा हैंडलिंग के ऊपर। ओके, यस, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ब्रेक प्रेस करनी है, एंड ये पी जो है पार्किंग से रिलेटेड जो बटन है इसको प्रेस करके रखना है। यहाँ पे एक फॉरवर्ड मोड आएगा पहले, जिसमें बहुत स्लो स्पीड में ये 2-3 की स्पीड में ऐसा ये फॉरवर्ड करेगा। टाइट पार्किंग से निकालना है, पार्किंग वगैरह में काम आता है। इसको अब दोबारा दबाओगे तो रिवर्स मोड आ जाएगा। अब मैं इसे थ्रॉटल कर रहा हूँ तो ये रिवर्स जा रहा है, ठीक है, वही 2-3 की स्पीड में रिवर्स होगा। तो ये डेफिनेटली अगर आपको इसे बंद करना है तो वही दबा के रखो ब्रेक के साथ, एंड फिर इसको स्टार्ट वाले को दबा के रखो, फिर यू आर रेडी टू गो। अब बात आती है राइडिंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में हैंडलिंग की, कितना इजी इसको हैंडल करना है नहीं है। इट इज़ वेरी इजी टू हैंडल, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी जो है नहीं है। आपको ट्रैफिक में करना है या लेन चेंज करनी है, इंडिकेटर दिया,
लेन चेंज करी, वेरी इजी टू थ्रॉटल। अभी इको में है, सिटी में डाल देता हूँ मोड में 45 से ऊपर जहाँ नहीं रही थी, ठीक है। हैंडलिंग ट्रैफिक के बीच में से निकालना है, बहुत इजी टू मैनूवर है, बहुत इजी टू हैंडल है। अब बात करते हैं बैटरी रेंज एफिशिएंसी की बेसिकली, ठीक है। क्या रेंज है, ऐसी कंपनी आई थिंक क्लेम करती है 158 समथिंग, बट टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताता हूँ जितना मुझे मिला या प्रैक्टिकली मैंने इसे फुल चार्ज किया था, मैंने इसे मिक्स यूज़ किया है सिटी में इको में। 60% जो है सिटी में एंड 40% इको में यूज़ किया है, ठीक है। जो इसने मुझे रेंज दी है वो अराउंड 90 किलोमीटर्स की दी है। एक 90 किलोमीटर्स मोटा मोटा मान लो थोड़ा, क्योंकि मैंने उससे पहले चलाया था फिर कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया, तो अराउंड 90 किलोमीटर्स की इसने मुझे रेंज दी है। हाँ, अगर आप ठीक है इको मोड पे चलाओगे, बहुत ट्रैफिक में चलाते हो तो ऑब्वियसली 45 से ऊपर स्पीड जाती नहीं है सिटीज़ में, तो वहाँ पे फिर ये आपको 100 किलोमीटर आराम से दे देगी। तो दिस इज़ अबाउट द रेंज एफिशिएंसी एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द TVS ऑर्बिटर। रेड लाइट हो चुकी है, वीडियो को एंड करने का टाइम भी आ गया है एंड यस, अब चलते हैं हमारे कंक्लूजन की तरफ। सो हियर वी गो। तो ये सब कुछ था इस TVS ऑर्बिटर के बारे में। अब टाइम है हमारे बजट का, हमारे कंक्लूजन का। लाइक ओवरऑल अच्छा पैकेज है, आपको फीचर्स मिल रहे हैं जो आपकी कंफर्ट एंड कन्वीनियंस को डेफिनेटली एनहांस करते हैं। जैसे क्रूज कंट्रोल इसमें दिया गया है, रिवर्स का फीचर इसमें दिया गया है। तो डे टू डे लाइफ में ये छोटे फीचर्स ना आपको जो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस है उसको एनहांस करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। डिज़ाइन की बात करो, ओवरऑल सोबर सॉर्टेड डिज़ाइन है, बट जिस तरीके का ओवरऑल डिज़ाइन पैकेज है आई कैची है। एंड ये TVS की रिलायबिलिटी तो हम जानते ही हैं। अगर आप उनमें से हैं जिनको ज़्यादा स्पीड्स या मैं बोलूँ ज़्यादा फास्ट वाली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स नहीं चाहिए, आराम से राइड करते हैं, आपको फीचर्स चाहिए, कंफर्ट चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, तो डेफिनेटली ये पैकेज आपके लिए है। मेजरली अगर सिटी के लिए आपको एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चाहिए तो डेफिनेटली वहाँ पे फिर ये आपकी जो है लिस्ट में आ सकता है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थे मेरे ओपिनियन। आपको कैसे लगी TVS ऑर्बिटर? अगर आपके पास ऑलरेडी ये है, आपके क्या एक्सपीरियंस है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।